फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक बकेट। मैं हूं रंभा और आज के वीडियो में बात करने वाली हूं पावर ऑफ साइलेंस की। साइलेंट रहना, चुप रहना हमारे लिए कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, इम्पैक्टफुल हो सकता है। आज के वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। मैक्सिमम जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके अगर इंटरव्यूज देखोगे, उनको नोटिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो अपने सब में एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि ऐसे लोग बहुत ही कम बोलते हैं और जो बोलते भी हैं वो बहुत ही नाप तोल करके बोलते हैं। फिर चाहे वो इलॉन मस्क हो, अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस हो, या फिर मुकेश अंबानी हो, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, ये लोग कम बोलेंगे लेकिन जितना बोलेंगे वो सॉलिड बोलेंगे। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा बोलने की आदत होती है उनमें ये चीज़ देखोगे कि वो ज़्यादा बोलने की वजह से कुछ भी बोलते हैं और इस वजह से लोग उनकी बात को फिर बहुत ही लाइटली लेने लगते हैं। उनकी बात को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। साइलेंट रहना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल अगर मैं लूँ, जो कि आप सब लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है और आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ भी हुई होगी, या शायद आपने किसी के साथ किया होगा ऐसा। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें किसी इंसान पे, किसी बात को लेकर के बहुत गुस्सा आ रहा होता है और हम फुल ऑन झगड़ा करने के मूड में होते हैं। हम अपनी बात को सामने वाले को बोलते रहते हैं और सामने से फिर हमें बहुत ही हल्का रिस्पॉन्स मिलता है, हाँ, ओके। और कभी कभार तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है और उस टाइम पे हमारा जो गुस्सा होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है कि क्यों हमारी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, क्यों हमारी बात का आंसर नहीं दे रहे हो। देखा आपने, चुप रहना कितना ज्यादा अपने आप में पावरफुल है। आप किसी को भी इरिटेट कर सकते हो शांत रह करके। और एक सर्वे से ये भी पता चला है कि जिन रिलेशनशिप में कोई एक इंसान चुप रहता है ना, उनका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा हेल्दी और लॉन्ग चलता है। वो इसलिए क्योंकि अगर दो लोग हैं और दोनों आपस में झगड़ा कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो झगड़ा फिर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दो लोगों में से एक इंसान भी चुप है तो थोड़ी देर के लिए वो झगड़ा होगा, सामने वाला गुस्सा करेगा, लेकिन फिर शांत होने के बाद आप उस बात को शांति से सॉर्ट आउट कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आप साइलेंट का यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पॉइंट नंबर 1 है, यू विल बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट। एक बार बुद्ध भगवान के पास एक आदमी आता है और बोलता है कि भगवान, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, मुझे उनके आंसर चाहिए। जिसपे बुद्ध भगवान का कहना होता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। जिस पर वो आदमी बोलता है कि हाँ बताइए क्या करना होगा। इस पे बुद्ध भगवान का कहना होता है कि तुम्हें 2 साल तक चुप रहना होगा, साइलेंट रहना होगा, जिसके बाद तुम जो भी सवाल करोगे मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। पहले तो वो आदमी थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो आदमी 2 साल तक चुप रहता है। 2 साल के बाद बुद्ध भगवान खुद उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हाँ, अब बताओ कि तुम्हें क्या पूछना था, तुम्हारे मन में क्या सवाल चल रहे हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे अब कोई सवाल नहीं पूछना है, मेरे सारे सवालों के जवाब इन 2 सालों में मिल गए हैं। इस कहानी में आपने देखा कि वो आदमी चुप रह करके अपने सारे सवालों के जवाब 2 साल में ढूंढ लेता है। पर कैसे होता क्या है हमारे साथ? होता यह है कि जब आप चुप रहने की क्वालिटी, शांत रहने की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो आप चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगते हो। जब आप चुप रह करके किसी की बात सुनते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आप उसके सारे एक्शन, उसके मूवमेंट को नोटिस कर रहे होते हैं कि हाँ वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस फीलिंग के साथ बोल रहा है। वही सेम चीज़ हमारे साथ भी होता है कि जब हम शांत रहने की क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो आप जब किसी से बात करोगे ना और आपसे अगर कुछ गलत, आपने कुछ बोल दिया है, कोई मिस्टेक हो गई, तो आपको तुरंत वो चीज़ हिट कर जाएगी कि नहीं, आपने ये चीज़ तो गलत बोल दिया है। फिर आप उसको या तो तुरंत ठीक कर लोगे, और नहीं भी किया तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप अवेयर रहते हो, अलर्ट रहते हो कि नहीं, मुझे नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2, यू विल बी लर्न हाउ टू स्टे फोकस। मान लो कि आपके सामने अभी कोई शेर आ जाता है, तो आपका उस पर रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि उस सिचुएशन में मैक्सिमम लोग पैनिक कर जाएंगे और इधर उधर भागने लगेंगे, जिस पर वो शेर आपको और ज्यादा अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं जब आप अपने अंदर शांत रहने की क्वालिटी डेवलप कर लेते हो तो आप पैनिक करने के बजाय शांति से, पीसफुल माइंड से सबसे पहले ये सोचोगे कि उससे बचा कैसे जाए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे बजाय भागने के।
सो इसमें आप साइलेंट रह करके अपने फोकस पावर को और ज़्यादा बढ़ाते हो, जिससे कि आप कितने भी वर्स्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, आप पैनिक करने के बजाय उस सिचुएशन में उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 3, लिसन, थिंक एंड स्पीक। जब आप अपने अंदर चुप रहने की क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं तो आप दूसरों की बातों को भी पहले सुनना प्रेफर करते हैं, सुनते हैं, उस बात को समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप आंसर करते हैं। इसके अलावा आप जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है ना, उसको आप डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो आपको समझ में आता है कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है। चाणक्य के कूटनीतियों के बारे में आपने सुना होगा, तो उनकी कूटनीतियों में से ये भी एक कूटनीति थी कि वो दूसरों की बातों को ज्यादा सुनते थे, उनसे उनकी बात निकलवाते थे, और अगर उनको किसी पे डाउट होता था तो फिर वो उनके पीछे जासूस छोड़ देते थे। सो आप भी इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि आप ज्यादा बोलने के बजाय दूसरे की बात सुनिए, वो क्या सोच रहा है, क्या बोलना चाहता है, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर 4, यू कैन बी वल्नरेबल। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि चाणक्य दूसरों की बात निकलवाते थे और फिर अगर उनको डाउट होता था तो उनके पीछे जासूस छोड़ देते थे। सो वैसे ही अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो कोई और इंसान आपके साथ भी सेम चीज कर सकता है, आपके सीक्रेट्स रिवील करवा सकता है और फिर उसका वो कुछ मिसयूज कर सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है उससे। इसके अलावा जब आप सामने वाले के सामने अपने आप को एकदम खोल करके रख देते हैं ना, तो सामने वाला कई बार आपको मिसजज भी कर लेता है, आपको जज करने लगता है आपकी बातों से कि अच्छा ये इंसान ऐसा है वैसा है। सो भले ही आपकी इंटेंशन वो बोलने की ना रही हो, लेकिन सामने वाला उस बात को किस तरह से ले रहा है ये आपको नहीं पता चलता है, और इसकी वजह से कई बार सामने वाला आपका फायदा भी उठा सकता है। पॉइंट नंबर 5, यू विल बी ऑलवेज गिव योर कॉम्पिटिटर अ टफ कॉम्पिटिशन। आप चुप रह करके अपने कॉम्पिटिटर को एक टफ कॉम्पिटिशन भी दे सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस। जब उन्होंने क्लाउड बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने मार्केट में किसी को भी, अपने कॉम्पिटिटर तक को पता नहीं लगने दिया था कि उन्होंने क्लाउड बिजनेस स्टार्ट किया है, और काफी सालों तक उन्होंने चुपचाप साइलेंट रह करके इस बिजनेस को ग्रो होने दिया। यहाँ तक कि जो अमेजोन के शेयर होल्डर्स थे उन्हें तक इस बात का पता नहीं चला कि अमेजोन क्लाउड बिजनेस से इतना सारा प्रॉफिट कमा रही है। और फाइनली जब 2015 में अमेजोन ने अपने एनुअल रिपोर्ट में ये रिवील किया कि अमेजोन क्लाउड बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो ये रिपोर्ट देख करके गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले भी शॉक्ड हो गए कि क्लाउड बिजनेस जैसा भी कोई बिजनेस हो सकता है। और इसके बाद 1 साल के अंदर ही इन दोनों ने भी अपना क्लाउड बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी अमेजोन चूंकि फर्स्ट मूवर था इसलिए वो अभी तक अमेजोन को बीट नहीं कर पाए हैं। सो इसी तरह से अगर आपके पास भी कोई आइडिया है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसे दूसरों के साथ कभी शेयर मत करिए जब तक कि आप उसमें एक लेवल पर पहुंच नहीं जाते हैं, बिकॉज आप दूसरों के साथ अगर शेयर करते हैं तो यू डोंट नो वो भी आपकी आइडिया को कॉपी करने की कोशिश करे और शायद आपसे बेटर कर जाए। सो जब तक कि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस आइडिया को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। सो ये तो था कि आप पावर ऑफ साइलेंस का कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, पर ये फैक्ट हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम 5 मिनट के लिए भी साइलेंट रहते हैं तो उन 5 मिनट में हमें दुनिया भर की चीजें याद आने लगती हैं। ऐसे ऐसे काम आपको इम्पोर्टेंट लगने लगेंगे जिसको आप पिछले 1 महीने से टाल रहे होंगे। सो हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। सो इस चीज से अब ओवरकम कैसे किया जाए? तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप हर दिन कम से कम 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करिए। स्टार्टिंग आप 2 मिनट से करिए और बाद में इसको आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो आपको स्टार्ट में करना ही होगा कि आप 2 मिनट के लिए कहीं पर भी बैठ के शांति से और चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि आपके सामने चल क्या रहा है। हवा चल रही है तो आपके फेस को जब हवा टच कर रही है तो आपको कैसा फील हो रहा है? पंछी उड़ रहे हैं तो आप उड़ते हुए उनको ऑब्जर्व करिए कि कैसे वो उड़ रहे हैं। पत्ते हिल रहे हैं तो वो किस तरह से हिल रहे हैं। आप अपने आसपास के साउंड को सुनने की कोशिश करिए कि कैसे वो साउंड आवाज कर रहा है। सो इससे आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आप प्रेजेंट में रहना सीखेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होगा वही जो हम ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं उसमें, लेकिन जैसे ही आपको रियलाइज हो आप फिर से प्रेजेंट में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे, कुछ टाइम के बाद आप अपने अंदर खुद ही चेंजेस देखेंगे। मैं खुद ट्राई करती हूँ हर दिन कम से कम 15-20 मिनट के लिए शांति से बैठूँ और चीज़ों को ऑब्जर्व करूँ, एंड मैंने खुद में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस
देखे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के अवेयर रहने लगी हूँ। एंड आई एम श्योर आप भी इसे ट्राई करिए और आपको भी कुछ दिन में ही इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये 5 पॉइंट्स वैल्यूएबल लगे होंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।